क्या हालचाल है? ठीक है। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना लिखा रहे थे ना। पिछला लेक्चर आप लोग सुने थे? अरे बोलिए ना, हाँ या ना। कितने लोग सुने थे पिछला लेक्चर? हाथ खड़ा कीजिए तो। लास्ट क्लास का लेक्चर जो पूरा नहीं लिखा पाए थे, उस लेक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। जो पूरा नहीं लिखा पाए थे, लेक्चर में देश को आजाद करवा दिए थे और लिखाना था। याद है ना कुछ? वही लिखा रहे हैं। इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उससे बहुत आगे पढ़ा है, बहुत आगे लिखा है। लिखिए, लिखिए तो। हेलो, लिखिए, लिखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना लिखिए। जहां तक लिखा हुए थे उससे आगे लिखिए। लास्ट क्लास में जो लेक्चर दिए थे वो पूरा लिखा नहीं पाए थे। सबसे पहले लास्ट क्लास के पूरा लेक्चर को लिखा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? पंखा थोड़ा पीछे कर दो जी। लिखिए, कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश मई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश मई 1946 ईस्वी में दिया, जिसमें निम्न प्रकार की सिफारिशें जिसमें निम्न प्रकार की सिफारिशें की गई थी। एक नंबर में भारत का विभाजन नहीं होगा। एक नंबर में भारत का विभाजन नहीं होगा। दो नंबर में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा
संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा उसी में संविधान सभा भारतीय सदस्यों द्वारा, संविधान सभा भारतीय सदस्यों द्वारा संविधान सभा भारतीय सदस्यों द्वारा निर्मित होगा। संविधान सभा भारतीय सदस्यों द्वारा निर्मित होगा। 3 नंबर में प्रांतों का समूहीकरण किया जाएगा। जिसमें हिंदू बहुल क्षेत्रों के लिए, अलग प्रांत और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए प्रांतों का अलग एक समूह होगा। और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए प्रांतों का अलग एक समूह होगा। इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण कैबिनेट मिशन योजना में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं की गई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया।
कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। और यह घोषणा किया कि और यह घोषणा किया कि 16 अगस्त 1946 को और यह घोषणा किया कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाएंगे। और फिर आगे चलकर मुस्लिम लीग ने और फिर आगे चलकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को और फिर आगे चलकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। और फिर इसी तिथि से कलकत्ता से भारत में दंगा की शुरुआत हुई। और फिर इसी तिथि से भारत में दंगा की शुरुआत हुई, जो दंगा पूरे भारतवर्ष में फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारत में जब दंगा शुरू हुआ तो उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल थे।
लॉर्ड वेवेल थे। इनसे 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 दंगा इनसे दंगा नहीं संभल रहा था। इनसे दंगा नहीं संभल रहा था। लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को यह सुझाव दिया कि लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को यह सुझाव दिया कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भाग्य हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भाग्य भारतीयों पर छोड़कर वापस लंदन लौट जाए। इसे इतिहास में ब्रेक डाउन पॉलिसी ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में
ब्रिटेन की संसद में यह घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए ही लॉर्ड वेवेल को लंदन वापस बुला लिया गया। लॉर्ड वेवेल को लंदन वापस बुला लिया गया और अगला वायसराय बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत आया। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत आया। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत आया। उन्होंने देखा कि भारत दंगाग्रस्त है। भारत के इस हालात के कारणों का पता माउंटबेटन ने लगाया। भारत के इस हालात के कारणों का पता माउंटबेटन ने लगाया तो पता चला कि
भारत का विभाजन करना ही, तो पता चला कि भारत का विभाजन करना ही, भारत का विभाजन करना ही दंगा रोकने का, भारत का विभाजन करना ही दंगा रोकने का एकमात्र उपाय है। भारत का विभाजन करना ही दंगा रोकने का एकमात्र उपाय है। तो फिर माउंटबेटन कांग्रेस को इस पक्ष में करने को जुट गए कि कांग्रेस को इस पक्ष में करने को जुट गए कि कांग्रेस भारत विभाजन के पक्ष में सहमत हो जाए। कांग्रेस भारत विभाजन के पक्ष में सहमत हो जाए। अंततः माउंटबेटन ने कांग्रेस को भारत विभाजन के पक्ष में कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को 3 माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारतीयों के समक्ष एक योजना रखा। जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसी योजना में पहली बार स्पष्ट रूप से भारत के विभाजन
भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को लेकर बातें कही गई थी। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को लेकर बातें कही गई थी। माउंटबेटन योजना, नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन योजना में ही यह भी बात, माउंटबेटन योजना में ही माउंटबेटन योजना में ही यह भी बात, माउंटबेटन योजना में ही यह भी बात कही गई थी कि माउंटबेटन योजना में ही यह भी बात कही गई थी कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन योजना पर माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करने हेतु मुस्लिम लीग की बैठक मुस्लिम लीग की बैठक 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग की बैठक 10 जून 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हुआ। जिसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार लिया। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन योजना, नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन योजना पर माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श
करने के लिए कांग्रेस की बैठक कांग्रेस की बैठक 14 जून 1947 को कांग्रेस की बैठक 14 जून 1947 को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ जिसे कांग्रेस ने भी स्वीकार लिया। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन योजना को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने हेतु माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने हेतु ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 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 4 जुलाई 1947 को लाया गया। चार जुलाई 1947 को लाया गया। जिसे ब्रिटेन की संसद ने जिसे ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई जिसे ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को जिसे ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। इसी के तहत अगस्त 1947 को इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत
को आजादी मिली, भारत को आजादी मिली और उससे ठीक एक दिन पहले और उससे ठीक एक दिन पहले और उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को और उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। चौदह अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस चौदह अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आजादी के समय, अगला पॉइंट, आजादी के समय महात्मा गांधी आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे। नोआखोली वर्तमान में ढाका में, बांग्लादेश में। आजादी के समय महात्मा गांधी ढाका में थे, सॉरी नोआखोली में थे, सॉरी नोआखोली में थे। आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे। आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे। नोआखोली में थे। उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, नहीं थे। गांधी जी, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद गांधी जी की, आजादी के बाद, आजादी के बाद गांधी जी की यह इच्छा थी कि
आजादी के बाद गांधी जी की यह इच्छा थी कि आजादी के बाद गांधी जी की यह इच्छा थी कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां और प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना हुए। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी की हत्या गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने कर दिया। जिस कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का अंतिम शब्द हे राम था। गांधी जी का अंतिम शब्द हे राम था। गांधी जी का अंतिम शब्द हे राम था। नेक्स्ट पॉइंट,
गांधी जी के निधन होने पर गांधी जी के निधन होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के निधन होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के निधन होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी के निधन होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन गांधी जी का सबसे प्रिय भजन गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन को तेरे कहिए वैष्णव जन को तेरे कहिए पीर पढ़ाई जायडे। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन को तेरे कहिए पीर पढ़ाई जायडे था। इसकी रचना गुजराती कवि इसकी रचना गुजराती कवि इसकी रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता इसकी रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया था। गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सच्चा वैष्णव वही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सच्चा वैष्णव वही है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के पीड़ा को, पीड़ा मतलब दर्द, जो दूसरों की पीड़ा को अपना पीड़ा समझता हो, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता हो। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन
गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन एकला चलोड़े। गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन एकला चलोड़े था। गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन एकला चलोड़े था। गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन एकला चलोड़े था। गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन एकला चलोड़े था। किसकी रचना? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लगभग लिखा ही दिए हैं क्या जी, और कुछ छोटा हुआ? लिखिएगा एक पॉइंट और। गांधी जी का तीसरा सबसे प्रिय भजन, गांधी जी का तीसरा सबसे प्रिय भजन गांधी जी का तीसरा सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। गांधी जी का तीसरा सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम था। चलिए अब सुनिए, आगे जो है, आगे हेडिंग मारिए। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, आगे हेडिंग मारिए। देखिए 3-4 टॉपिक और पढ़ाना है तो लिखिए सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। देखिए सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक दिन में भारत में संप्रदायवाद का विकास खत्म हो जाएगा, एक दिन में शिक्षा और प्रेस खत्म हो जाएगा। और अब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई भी करने के लिए तो बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, वो पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कल ही शुरू करेंगे, मतलब अगले क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज खत्म होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो पिछले क्लास में जो बचा हुआ था आज के सेशन में सिर्फ उसको लिखा दिए। अगले क्लास में हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को पढ़ लेंगे। ठीक है ना? निकलिए लड़की लोग, मिलते हैं इससे आगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।